बंदर आपके लंका में था, तो क्या आप विदेश तो गए नहीं थे, लंका में ही थे, लेकिन नहीं रोक पाए। रावण ने कहा मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, जा करके कालनेमी का रास्ता रोकिए और मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं, तुम जाओ, रुको मत। कालनेमी ने कहा जाते हुए तो देखोगे लेकिन आते हुए नहीं देखोगे, चला तो मैं जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आऊंगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, उधरे अंत ना होहि निबाहु, उधरे अंत ना होहि निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु, काल नेमि जिमि रावण राहु, काल नेमि जिमि रावण राहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। कालिने में चला गया और जाकर के वहां माया से, मार्ग में जाकर के माया से अच्छे अच्छे वृक्ष, वाटिका, मंदिर और सरोवर तैयार कर लिया। राक्षस कपट बेसता सोहा, राक्षस कपट बेसते ही सोहा, मायापति दूत ही वह मोहा, मायापति दूत मोह मोहा, जाई पवन सुत नायौ माथा, जाई पवन सुत नायौ माथा, लाग सुका है राम गुण गाथा, लाग सिका है राम गुण गाथा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। सिया राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी पहुंचे कालनेमी के पास। कालनेमी पूरा वेश बना करके बैठा हुआ था, लेकिन हनुमान जी को कहा जाता है सुबेसा, जिनका कोई वेश नहीं है वह सुबेसा है। श्री हनुमान जी संत हैं लेकिन भेष नहीं है, और कालनेमी संत नहीं है लेकिन भेष बना करके बैठा हुआ है। और जैसे ही हनुमान जी गए कालनेमी के पास में, वैसे ही कालनेमी कहने लगा, आइए 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 शिष्य बैठिए, और राम राम करने लगा। लेकिन दिक्कत कहां हुई, क्योंकि लंका में तो राम का नाम लिया नहीं जाता था। लंका से तो रामायण रामचरित पढ़ने वाले, राम कथा कहने वाले तो भगा दिए जाते थे, वहां कोई रहता नहीं है। लेकिन यहाँ एक अद्भुत प्रसंग है, गुरुदेव भगवान कहते हैं, और इस बात से संकेत लेना, सभी भक्तजन, माता बहने, ग्रामवासी सभी संकेत लेना, बहुत बड़ा संकेत है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर एक घर में, पूरे परिवार में कोई एक भी व्यक्ति है आध्यात्मिक राम का भजन और कीर्तन करने वाला, तो उस घर का विध्वंस करने की ताकत किसी में नहीं है। एक भी व्यक्ति है तो घर में, और जिस गांव में एक भी घर है, ईश्वर परमात्मा आदि अनंत अविनाशी शिव शंकर कैलाशी भगवान राम विष्णु कृष्ण का नाम लेने वाला, तो उस गांव में भी कोई विध्वंस नहीं कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण विभीषण, जब तक विभीषण लंका में रहे कुछ विध्वंस नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हुई। महाभारत में जब तक विदुर दुर्योधन के साथ में रहे, कौरवों के साथ में रहे, तब तक कौरवों का भी कुछ नहीं बिगड़ा। और जैसे ही विदुर को दुर्योधन ने भगाया,
और विदुर पांडवों के पास में आ गए। वैसे ही उनका भी विध्वंस हो गया। जय जय सीताराम उनका भी हो गया और जय जय श्री सीताराम श्री हनुमान जी ने रावण का भी कर दिया। अब काली ने घबराया हुआ, क्योंकि जो चोर होता है चोर तो घबराता ही है, भेषधारी घबराएगा, नकली व्यक्ति घबराएगा। और काली नेमी कहने लगा हनुमान जी से कि होत महारण, क्या कह रहा है? होत महारण राम ही रावण, होत महारण राम ही रावण, जितहि होहि राम न संशय आमहि, जितहि होई तो राम ही रावण। श्री हनुमान जी पहुंचे। अच्छा एक बात और है, गुरुदेव भगवान कहते हैं यदि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, प्रभु से जुड़ा हुआ भक्त कोई बात कहता है तो प्यास मिट जाती है। लेकिन यहाँ जब श्री हनुमान जी काली नेमी के पास में पहुंचे तो हनुमान जी को प्यास लग गई। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण भागवत में है। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि राजन तुम्हें प्यास तो नहीं लगी? तो परीक्षित ने कहा नहीं प्रभु, मुझे प्यास नहीं लगी है, मुझे आनंद आ रहा है, अमृत झड़ रहा है। जब कोई संत कोई वचन बोलता है तो व्यक्ति की प्यास मिट जाती है, खत्म हो जाती है, विकार मिट जाता है। और लेकिन जब कोई असंत उस बात को कहता है तो भक्त को प्यास लग जाती है। यहाँ हनुमान जी को प्यास लगी, हनुमान जी ने जल मांगा। तो काली नेमी ने क्या किया? मांगा जल ते ही दीनी कमंडल, मांगा जल ते ही दीन कमंडल। श्री हनुमान जी जल मांग रहे हैं कि थोड़ा सा जल पिला दो। और काली नेमी इतना बौखला गया, पूरा कमंडल वो पकड़ा दिया, कमंडल ही ले लो हनुमान जी। हनुमान जी क्या कहने लगे? मांगा जल ते ही दीनी कमंडल, मांगा जल ते ही दीन कमंडल। कहा कभी नहीं आगाऊं थोड़े जल, कहा कभी नहीं अघाव थोड़े जल। श्री हनुमान जी कहने लगे कुछ तो गड़बड़ है। जब से मैं देख रहा हूं यार संत उल्टा सीधा काम कर रहा है, मैं इसके पास में आया तो ये रावण का नाम ले रहा है और संत है, इससे थोड़ा जल मांग रहा हूं कि मुझे जल पिला दे तो पूरा कमंडल पकड़ा रहा है। हनुमान जी ने कहा मुझे कमंडल नहीं चाहिए, जल चाहिए। कमंडल क्यों दे रहे हो? कमंडल तो लोग तब देते हैं अपने चेले को जब कहते हैं भैया अब तो हम जा रहे हैं, अब तुम ये धर्मशाला संभालना और दंड कमंडल ले लो। तुम अभी क्यों दे रहे हो? रावण काली नेमी अभी क्यों दे रहे हो? अब हनुमान जी पहचान गए थे। काली नेमी ने कहा हनुमान जो पहले करना है वो अभी दे रहा हूं मैं, आप अभी कमंडल ले लो। और हनुमान जी बोले कमंडल अभी क्यों दे रहे हो? अभी तो बहुत समय है, इतना बड़ा बाग बगीचा, संत हो तुम, इतने बड़े जो है मठाधीश हो, मठ के स्वामी हो, संत हो, तो मुझे कमंडल क्यों दे रहे हो? काली नेमी ने कहा जो बाद में करना है, जो बाद में करना वो पहले ही कर दे रहा हूं मैं। और हनुमान एक काम करो, हनुमान जी ने कहा क्या? बोले आप जो है स्नान करके आइए तो मैं आपको दीक्षा और शिक्षा दूंगा और फिर आपको आगे की रास्ता बता दूंगा। हनुमान जी ने कहा गए। और धन्य भाग मकरिया के हनुमान जी उस वासना के विष रूपी सरोवर में गए। हनुमान जी जब स्नान करने लगे उस विष रूपी सरोवर में तो मकरी ने हनुमान जी का पैर पकड़ा और खींचा। हनुमान जी ने मारी लात मकरी के पैर ऊपर और मकरी ने जब पैर छोड़ दिया तो मकरी ने कहा हे हनुमान
पैर पकड़ने वाले को लात मारा नहीं जाता है, आप तो लात मार रहे हो। श्री हनुमान जी ने कहा, हे मकरी, जो पैर पकड़ के डुबा देना चाहे उसे लात ही मारना ठीक है। मकरी ने कहा, हे हनुमान जी, तुम जिसे संत समझ रहे हो वह संत नहीं है। बोले फिर? श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि मुनि ना होई या निश्चर घोरा, मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मुनि ना होई या निश्चर घोरा, मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। मकरी ने कहा, हे हनुमान जी, आप जिसे मुनि समझ रहे हैं वह मुनि नहीं है, वह संत नहीं है, वह निशाचर है, राक्षस है। अच्छा, राक्षस और निशाचर में अंतर? राक्षस कहते हैं जो क्षय कर दे, जो नाश कर दे दूसरों का, वह राक्षस। क्योंकि रा जो शब्द है अग्नि का बीज मंत्र, और निशाचर, निषाधन चरा, निशा माने रात्रि होती है और चर माने चलना होता है, तो इसलिए जो रात्रि में चले वह निशाचर। लेकिन यहां श्री तुलसीदास जी ने लिखा, श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी जब स्नान करके आए और मकरी को जब लात मारा तो मकरी तो सुंदर रूप में परिवर्तित होकर के स्वर्ग लोक में चली गई। और वहां से लौट के आए जब काली नेमी के पास में, तो काली नेमी, आइए आइए हनुमान बैठी और तुम्हें दीक्षा देता हूं। हनुमान जी कहने लगे, दीक्षा बाद में देना, पहले तुम दक्षिणा ले लो, पहले मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा दे दूं, उसके बाद दीक्षा देना। काली नेमी बोला, ऐसा क्यों? बोले, जैसे तुमने मैंने जल मांगा तो कमंडल दे दिया, ऐसे जो पहले देना बाद में देना है वो पहले ले लो। और हनुमान जी ने जो पछाड़ खा करके और गदा उठा के काली नेमी के सिर पर धुना, तो क्या हुआ? श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, सिर लंगूर लपेटी पछाड़ा, सिर लंगूर लपेटी पछाड़ा, सिर